हेलो साथियों, मेरी बहनें और सभी पुरुष साथी, जैसे कि आपको लताफत भाई ने अभी बताया था कि हम लोगों का जो नुमाइंदा ग्रुप बना है 8 मई को हमने शुरुआत की थी। और इस शुरुआत में हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे थे उस समय हमारे पास, एक बर्निंग टॉपिक्स हमारे पास थे, उनमें हमने डिस्कस किया आपस में बैठकर और बहुत लोगों का सहयोग मिला। जब ये ग्रुप बना था इसमें बहुत से लोग जुड़े थे, आज भी जुड़ते चले जा रहे हैं और आप लोगों का साथ मिला तो बहुत बड़ी बात। सबसे पहले मैं जो हमारे उत्तराखंड के अंदर करंट लगने से हमारे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, मैं उसके लिए मणिपुर में जो घटना हुई उसके लिए और जिस पर्पज से आज हमने ये प्रोग्राम किया था श्री देव सुमन जी के उनके शहादत दिवस पर, मैं उसके लिए भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये प्रोग्राम था सुमन जी के उनके लिए, तो मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मणिपुर की घटना को मैं कंडम करती हूँ। यूसीसी में बोलूँगी अभी, यूसीसी में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और यूसीसी से हम टकरा भी रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मणिपुर की घटना पे बोलना होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें मणिपुर की घटना पे देखी कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हुए, जिन जघन्य अपराधों से हम जूझ रहे हैं और आज भी पूरे समाज के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके का डिस्कशन चल रहा है इस समय, वो इतना निंदनीय है। जो चीज़ें जिन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए थी और मौजूदा सरकार ने 200 आई थिंक उसमें कुछ लोग अपने जो प्रस्ताव रखना चाहते हैं, जो डिस्कशन करना चाहते थे, तो सेशन में भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। हम कौन सी तराजदी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी जगह पे चलने की बात कर रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं। हम अगर श्री देव सुमन जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके मूल्यों को लेके, उनके आधारों को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो क्या आज क्या हो रहा है। उस जमाने में जब श्री देव सुमन जी ने बीड़ा उठाया था हिमालय क्षेत्र को और उसकी समस्याओं को लेके, तमाम दुनिया भर के अंदर उन्होंने जब वो बीड़ा उठाया और उसे करके भी दिखाया, चाहे उनके अपने प्राणों की आहुति उन्हें देनी पड़ी। मैं क्योंकि श्री देव सुमन जी का इसलिए बात भी कर रही हूँ क्योंकि ये दिवस और उन्हीं का दिवस है और उन्हीं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आज मुझे वो दिन जब हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे और मेरे ख्याल में टीवी के बहुत से लोग पूरे यहाँ पे, हम लोग जब इस दिन 25 जुलाई को छुट्टी हुआ करती थी तो हम उसमें जाते थे अपने स्कूल में, और जब स्कूल से लाइन बना के हम टिहरी जेल के अंदर जाया करते थे और वो जो बेड़िए हैं, कुंतलों की जो बेड़िए हैं, हम उसे उठा के देखते थे, छू के देखते थे। तब उठाने की हमारी हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम छू के देखते थे कि श्री देव सुमन जी ने उन बेड़ियों में कैसे 84 दिन गुजारे होंगे। वो बोलिए थे कैसे उन्होंने उसमें रहते जीते 84 दिन 84 साल बराबर उनको जो मौत के घाट पे ले गया, उसको हम याद करते, उसे हमें याद करना भी होगा और मूल्यों को हमें आगे बढ़ाना भी होगा। हम उठाया करते थे, मेरे ख्याल में दिल्ली के बहुत से लोग हो गए, बहुत सी बड़ी बहनें भी हो गई, तो वो चीज़ें मुझे आज जब भी हमें 25 जुलाई आता है तो एक बार की तो आँख में आंसू आ ही जाए। हमें भले ही अगर टिहरी गढ़वाल में अब वो चीज़ें या नहीं रही या देहरादून में आने के बाद उस चीज़ को यहाँ बरकरार नहीं रखा गया, फिर भी हमें उन मूल्यों को अपने बरकरार रखना चाहिए। तो आज पहला दिन ये श्री देव सुमन जी का है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। फिर मणिपुर की घटना को मैं कंडम करती हूँ और जो अब सेशन में पार्लियामेंट में चल रहा है उसे भी कंडम करती हूँ। मैं कंडम वो भी करती हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, जहाँ करंट लगने से हमारे 17-18 लोगों की डेथ हो जाती है और सरकार उसमें मुख्य दर्शक बन के बैठती है। क्या है ये, क्या बना रखा है, कैसा प्रदेश है। इस प्रदेश के ही सुमन जी थे और उन्होंने क्या यहाँ की क्या आधार रखा होगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि करो। जब उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली जी से मुलाकात की थी, सुबह भी हमारी बात हो रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि इस हिमालय क्षेत्र को हम जब हमारे करोड़ों 10
इस चीज़ को पीड़ा उठा के चल रहे थे, तो उन्होंने कल्पना की थी कि जब करोड़ों लोगों की आबादी होगी हमारे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र के अंदर, तब हमारे लोगों को हमारा तमाम जंगल, हमारी भूमि, हमारा जो लोहे की खानें यहाँ पे, तांबे की खानें यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर, यहाँ फल फूल हर तरह की यहाँ खदानें हैं, तो इसका उपयोग हमारी जनता कर पाएगी, हमारे गढ़वाल क्षेत्र के लोग कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या श्रीदेव सुमन जी के प्राणों की आहुति से हम लोगों ने कुछ सीखा? मेरे ख्याल में बहुत कठिन है ये कहना, वो चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही है। जब इस प्रदेश की नींव पड़ी और ये प्रदेश बना 2000 में, तब हमने ये कल्पना की थी कि हमारा प्रदेश इस तरीके का बनेगा। अंकिता भंडारी को आपने मार दिया, उसके साक्ष्य मिटा के ये कल्पना की थी। बहुत सी हमारी बेटी ऐसी है जो आप देखें कि जाके उत्तरकाशी के क्षेत्र में वहाँ हमारे दलित भाइयों के साथ क्या हो रहा है वो हमने कल्पना की थी। ये कल्पना की थी इस देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ होगा कि मणिपुर के अंदर 300 चर्च जला दिए जाएंगे, ये कल्पना की थी हमने। शायद ये कल्पना हमने नहीं की थी। 300 चर्च जलाए ही नहीं गए, उनके घरों से उन्हें उजाड़ दिया। 50,000 से भी ज्यादा ना अनगिनत लोगों को, इनफिट लोगों को घरों से उजाड़ दिया, ये कल्पना नहीं की थी हमने। अगर ये दिन इतना हमारे लिए मुख्य दिवस है तो इस दिन में हमें उन चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। और इस ग्रुप के माध्यम से भी मैं कहती हूँ, अभी मेरी नासिर भाई से और लताफत भाई से बात हो रही थी, ये यहीं बैठे नासिर भाई, हमारी बातचीत हो रही थी। हमने कहा अगर हम दिवस को मना रहे हैं, क्या वाकई हम खड़े उतर रहे हैं अपनी चीज़ों पे? बहरहाल हमें इसमें खरा करना होगा और इन चीज़ों को हमें आत्मसात करना होगा। श्रीदेव सुमन जी के उनके जो प्राणों की आहुति है उसे हमें आत्मसात करना होगा। हमें भाषणबाजी से नहीं, हमें जमीन पे उतर के उन चीज़ों को करना पड़ेगा। बहरहाल मुझे यूसीसी के लिए बोलना है। यूसीसी ये सरकार चाहती है कि हम यूसीसी यहाँ लागू करेंगे उत्तराखंड के अंदर, और साथ साथ हम जो पार्लियामेंट से भी हमारे रहनुमा चिल्लाते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। में कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं। क्या कोई बताएगा कि इस देश के अंदर, इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, और हमारे आईएएस ऑफिसर भी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हमारे सजवान जी का मेरा बहुत पुराना साथ रहा है, बहुत पुराने से हम लोग, मैं उससे हमेशा गाइडेंस मांगती हूँ और बात भी करती हूँ। और हमारे सारे लोग बैठे हैं, सिलानी जी हैं, लताफत भाई हैं, हमारे साथ एडवोकेट दानिश मुदस्सिर जुबीन और एक दूसरे दानिश हमारे साथ बैठे हैं, अब्बास भाई बैठे हैं, मैडम एडवोकेट हमारे पास, अजीज भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं, साजिद भाई बहुत पीछे बैठे हैं और मेरी बहनें और सब बैठे हैं। आप कोई भी क्या इस बात की कल्पना कर सकता है जबर सिंह कि इस देश के अंदर यूसीसी लागू हो सकती है? आप बात करते हैं सिर्फ इस बात की कि एक देश एक विधान कैसे संभव हो? संभव कैसे है? हम अपने हमारे पीएम साहब से आप जरा सवाल पूछिए कि संभव कैसे? आप बोलते हैं एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। मैं पूछ रही हूँ इस देश के, ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी और इस देश के पीएम साहब से भी, अगर एक डाइवोर्स का कानून बना हुआ है आपके देश के अंदर, तो आप 2 भाइयों ने 2 कानून कैसे अपने घर में लागू किए? एक भाई अपनी बीवी को छोड़ के चले जाता है, उसको तलाक तक नहीं देता, पूरी जिंदगी उसको सड़ने के लिए छोड़ता है। दूसरा भाई अपने परिवार के अंदर कानून को निभाते हुए उसको पूरा करता है। ये क्या आपको मोदी जी दिखाई नहीं दिया था? ये आपको दिखाई दिया होगा। 370 आप हटाने की बात करते हैं, आपने हटा भी दी 370। वहाँ के हालात क्या है वो किसी से छुपे नहीं है। 371 पे बात क्यों नहीं करते आप? आपने आज तक 371 पे बात नहीं की है। 11 राज्यों के अंदर आप स्पेशल स्टेटस देते हैं लोगों को, क्या आप उसको छीनोगे? आपके मेघालय के अंदर सबसे छोटी पुत्री को, वो घर की जमीन की संरक्षक होती है, आप छीनोगे उसको? आप मुझे बताइए कि आप किस कानून को लागू करना चाहते हैं? आप कौन सा आपका यूसीसी का कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए मजाक बना हुआ क्या? आपने सिर्फ इद्दत पे, आपने सिर्फ तलाक पे, आपने सिर्फ विरासत पे और गोद के कानून को उछाला है। इसके अलावा आपने कौन सी बात कही है? आपने कौन सी बात कही है कि हम जो
तो हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं बराबर का दर्जा दे दो। फिर आप बोलिए एक शादी का एक कानून लागू कराइए, आप निकाह खत्म कराइए, आप फेरे खत्म कराइए, आप चर्च में जो शादी होती है वो खत्म कराइए, गुरुद्वारे में जो शादी है उसे खत्म कराइए, और एक रजिस्ट्रेशन लागू कराइए। हम तैयार हैं। कोई मुसलमान नहीं कह रहा है कि आप यूसीसी लागू ना करिए, सब लोग तैयार हैं। लेकिन आप एक मंच पे तो आइए, एक बात तो कहिए। आप करा सकेंगे इस देश के अंदर कि शादी निकाह आपके फेरे नहीं होंगे? आप ही का करता धरता कहता है हमारी बहनों के लिए, खाली प्लॉट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। आपका एक गुंडा टाइप का आदमी धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जिसके सिंदूर नहीं है और मंगलसूत्र नहीं, वो जो है खाली प्लॉट है। शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह की बात करते हुए? वो हमारी बहनों के ऊपर लाछा लगाते हैं, इस तरीके के वर्ड्स कहता है। तो क्या ये तुम्हारे बर्दाश्त के लायक है? तुम उन जरूर कानून बनाने जा रहे हैं इस देश के अंदर, बर्दाश्त कौन करेगा? बर्दाश्त वो लोग करेंगे जो बोल नहीं रहे। हम जैसे नहीं बोल रहे, आप जैसे नहीं बोलेंगे तो बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। बर्दाश्त तब तक करेंगे हम लोग जब तक हम आवाज़ नहीं खोलेंगे। हमें आवाज़ें खोलनी होगी। यूसीसी आप किसी भी कीमत पे आप जोड़चार बाबा को ले लेंगे, आप वहाँ के कानून कुछ और हैं। मैं बोलने नहीं चाहती, सबको पता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जॉनसन बाबर के कौन से कानून है पता है? आप बताइए, मंच पे लेके आइए। ये एक ही कानून होगा उत्तराखंड के लिए, और जब पूरे देश की बात करते हैं तो आप 371 की बात करके आइएगा। अब साउथ के अंदर रिश्तेदारों में शादी हो जाती है, तो फिर नॉर्थ इंडिया में तो नहीं होती वो शादी। तो आप क्या उसको एक कानून करोगे? आप हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड करोगे? आप कौन से एक्ट को अमेंड करोगे? आप यहाँ भू कानून लाने की बात करते हैं। हिमाचल के अंदर आप जमीन नहीं खरीद सकते हो, आप उन कानूनों को बराबर करोगे? अब अभी आपने पिछले कई समय से चल रहा है कि भू कानून को लाना है। आप किस मुंह से कह रहे हैं ये बात कि भू कानून लाना है? देश के एक कोने पे आपका दूसरा कानून है और इस कोने पे आपका दूसरा कानून को कैसे कर दोगे आप? कैसे एक मंच में ले आओगे? मुसलमानों के लिए कोई कानून की बात नहीं चल रही है। गलतफहमी दूर करते हैं ये लोग कि मुसलमान मना कर रहे हैं कि ये ना बने, मुसलमान बहस कर रहे हैं कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। मुसलमान नहीं, जो हिंदू बेटी के साथ जाती होगी, जो हिंदू बेटे के साथ जाती होगी। अब 18 साल की उम्र से 21 साल करते हैं लड़की की। पॉक्सो एक्ट में हजारों केस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 21 साल की लड़की जब कहेगी कि मैं 21 साल से पहले मैं नाबालिग हूँ, कितने पॉक्सो एक्ट के केस लगेंगे उसमें सारे मुसलमान होंगे क्या? वो कोई भी बेटा हो सकता है हमारे देश का, कोई भी इस प्रदेश का बेटा हो सकता है। आप क्या कहोगे कि वो पॉक्सो एक्ट में जेल चला जाए? और आज सड़ रहे हैं बेटे जेल के अंदर, जिसने अगर उंगली भी दिखाई वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य जेलों के अंदर सड़ रहा है। इनकी सनक के लिए जेलों के अंदर सड़ रहा है। इनको सनक हो गई है इस बात की कि हमने ऊट पटांग कानून बनाने हैं और उनके अंदर सबको जेल के अंदर ठूसना है। और जेल के अंदर वाकई निर्भया कांड के बाद इतना सख्त कानून बनाया और फिर आज आए दिन कितनी घटनाएं रोज घट रही है। क्यों घट रही है? अगर कानून से सब कुछ होता, कानून बनाने से सब कुछ होता, तो मेरे ख्याल से निर्भया कांड के बाद एक भी केस नहीं आना चाहिए था कि जितना 376 में अमेंडमेंट हो चुके हैं और जितना सख्त कानून बना दिया गया है। और मैं देख रही हूँ कि एक दिन में कम से कम 5% की बढ़ोतरी हो रही है। आप क्या कर रही है? आप किसकी बात कह रही है? किससे बात कर रहे हैं आप? और जब आप 21 साल की उम्र करोगे लड़की की 18 साल से, तो 20 साल की होगी तब पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। 20.5 साल की होगी तब पॉक्सो एक्ट लग जाएगा आपके बच्चों के ऊपर। तो विरोध इस बात का है, विरोध में इस बात का कर रही हूँ क्या तुम्हें इस देश के लड़कों से कोई लेना देना नहीं है? वो पुरुष इस देश के नहीं है कि आप एक तरफा बात करते हैं। अभी हमारे हाईकोर्ट ने एक यहाँ पे एक आदेश पारित किया और जजमेंट भी दिया है, उसमें क्वेश्चन कर लिए गए प्रयास। उनका कहना था कि इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है, और जब आप 21 साल की उम्र कर दोगे उस लड़की की तब कितना मिसयूज होगा। और हो रहा है। मैं देखिए, मैं प्रो लेडी नहीं हूँ, मैं लेडीज़ की बात करती हूँ और लेडीज़ के मामलों को भी उठाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे 498 में जाती हुई है, बहुत जाती हुई है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं ये मामले रुके हैं। आप उस पैटर्न पे ले आइए ना इसको, पॉक्सो एक्ट को, सारी चीज़ों को। इसलिए मुझे ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि कानून बिल्कुल तुमने सब चीज़ों के लिए अलग अलग बनाए, और एक तरफ आप कहते हैं यूसीसी लेके आएंगे हम। पॉसिबल कैसे है? किस तरह से पॉसिबल होगा? मंत्री जी आप ही बताएंगे, क्या ये पॉसिबल है? तुम्हारे
शरीयत की बात करते हैं, 1937 में शरीयत एक्ट बना, वो कोडिफाई है। और सबसे बड़ी बात तो इस यूसीसी का मैं विरोध नहीं कर रही, और यहाँ हमारे ये रईस भाई बैठे हैं या ये बैठे हैं या हमारे और लोग बैठे हैं, वो नहीं कर रहे इसका विरोध तो इसका 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने किया। 17-18 लोगों की जो इसमें कमेटी थी उन्होंने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं जो हिंदू कोड बिल लाया गया था कि मैं इसमें कभी सिग्नेचर नहीं करूँगा, मैं इसमें सिग्नेचर ही नहीं करूँगा, उन्होंने विरोध किया था। और हमारे पंडित नेहरू जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को पसीने छूट गए थे, 4 चरणों में हिंदू कोड बिल को लागू करना पड़ा था, 4 चरणों में करना पड़ा था। भाई सुनो, तो आप इसको कैसे ला सकते हैं? उस समय के सारे लोगों ने मना कर दिया था, और अम्बेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा था इस बात पे। तो आप करते यूसीसी ले आएंगे, मजाक समझ रखा है आपने। 2019 का इलेक्शन लड़ लिया, चलिए लड़ लीजिए आप, 370 पे लड़ लिया, अब यूसीसी पे लड़ लेंगे आप। ऐसे नहीं, इस देश को देखिए, हमें सब चीज़ों से, जैसे यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सारे जानकार लोग बैठे हैं, डायस पे सारे लोग बैठे हैं जानकार, और आप सब भी बैठे हैं। मेरी लताफत भाई की, नासिर भाई की और अजीज साहब की, ये याकूब बैठा है। हम लोग कई दफ़े बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे कि हम लोग कुछ तो उठ के खड़े हों, चाहे हम 4 ही हों, लेकिन इस चीज़ों को हमें उठाना पड़ेगा। 12 तारीख को जो हमने एक प्रदर्शन किया था वो इसी के परिप्रेक्ष्य में किया था। आप भी हमारे साथ, हमारे प्रधान जी थे, और वो इसलिए हमारे तौसीर भाई बैठे हैं, वो सब लोग बैठे थे। हम लोगों ने इसीलिए वो किया था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, और अब तो वैसे पॉसिबल नहीं रहा। यूसीसी ना किसी काम का कोई एक्ट ऐसा बन सकता है, ना ये पॉसिबल है। इसके बारे में हम लोग अपनी जो भी ऑब्जेक्शंस वो देंगे, लेकिन मैं इतना आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, जो हमने नुमाइंदा ग्रुप बनाया, आप सब लोग उसमें शिरकत करें। हम गोष्ठी फिर से करेंगे इस बारे में, और सभी लोगों को इनवाइट करेंगे। और उसमें गोष्ठी करने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप इस ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस ग्रुप में कैसे काम किया जाए। हम 2 लोग इस काम को नहीं कर सकते, आप लोगों की हमको हेल्प चाहिए। हमें मेरे कुछ क्रिश्चियन भाई बैठे हैं, आप लोग का बहुत स्वागत है, आप लोगों की भी हमें हेल्प चाहिए। और हमारे तमाम लताफत भाई, तो इनका ये है कि ये दिन में 4-5 घंटे इस पर डिस्कस करते हैं। ये नासिर भाई इंजीनियर साहब हैं हमारे, ये 10 मतलब जितनी देर बैठते हैं हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यही करना। उसमें डॉक्टर हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं उस्मानी भाई और खुर्शीद भाई, हम लोगों ने इस पर बहुत डिस्कस करा है। तो हमें इस नुमाइंदा ग्रुप के लिए हमारी रहनुमाई आप लोगों से गुजारिश है। रहनुमाई के लिए यहाँ जितने हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ।